सो लास्ट वीडियो में हमने दो थ्योरम्स कवर किए थे और इस वीडियो में हम कुछ और थ्योरम्स भी देखते हैं। सो ये थ्योरम क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और इसका कॉन्वर्स क्या है? इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सो हमारा सर्कल हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। और इस सर्कल में हम लेट्स ड्रॉ कॉर्ड्स। अज्यूम करते हैं कि एक ये कॉर्ड है और यहाँ पे एक ये कॉर्ड है जो कि इक्वल इन लेंथ है एंड हमारा सेंटर आ गया ओ। लेट्स से कोई भी लाइन हो, राइट? अगर एक पॉइंट है और ये लाइन है, इसके बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? हम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, राइट? हम ऐसा कुछ तो ड्रॉ नहीं करेंगे, ये तो 90 डिग्री है नहीं, ये वाला 90 डिग्री है, राइट? तो अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है हम कहते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मेक सेंस? हम कभी भी एज अ स्लैंटिंग लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री हो। ये ट्रू लेंथ, ये दिस इज नॉट द ट्रू लेंथ, राइट? ये जो लाइन है, हम ये नहीं, अगर ये लेट्स से 5 सेंटीमीटर आ रहा है और ये लेट्स से 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम हमेशा बोलेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज 5 सेंटीमीटर। वी कांट से दैट इट इज 10 सेंटीमीटर, राइट? बिकॉज हमने परपेंडिकुलर लाइन नहीं ड्रॉप किया यहाँ पे। इस लाइन को हम कहेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। मेक सेंस? मैं इसको डिलीट कर देता हूं। सो उसी कॉन्सेप्ट से अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, राइट, फ्रॉम द सेंटर, तो इस पॉइंट, ये सेंटर है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, राइट? और ये सेंटर है, इससे हम ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे, राइट? इस कॉर्ड को बोल देते हैं ए बी और इस कॉर्ड को बोल देते हैं पी क्यू, ठीक है। अज्यूम करना है हमें कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट? इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है थ्योरम में, राइट? ये दोनों कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑल्सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम कॉर्ड पे, लाइक व्हेनेवर वी क्रिएट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट? सो ये सेंटर है, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगा। सो अगर ये x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, अगर ये y हुआ तो ये भी y होगा, राइट? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये हमें पता है, राइट? और सिंस AB एंड PQ आर सेम, राइट? लेट्स से अगर AB 2x है, अगर ये पूरा डिस्टेंस AB इज 2x, तो ये क्या होगा? x होगा, ये भी x होगा, राइट? उसी तरह PQ भी 2x होगा क्योंकि हम बोल रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स है, राइट? अगर 2x हमने अज्यूम किया तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, राइट? तो ये हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस एंड दिस, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल इन लेंथ, राइट? मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अब हमने ऑलरेडी देखा है कुछ भी अगर हमें प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हेल्प लेते हैं। सो लेट्स कनेक्ट दीज लाइंस टू क्रिएट अ ट्रायंगल, राइट? इस पॉइंट को हम बोल देते हैं M और इस पॉइंट को बोल देते हैं लेट्स से N, राइट? सो नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल OAM एंड OPN। इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं, राइट? कंसिडर ट्रायंगल OAM एंड OPN, ठीक है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है हमें। ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? OA क्या है? OA एंड OP क्या है? रेडियस है, राइट? और हमें पता है रेडियस किसी भी, अगर सेंटर से हम सर्कल के किसी एक पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं वो रेडियस होता है एंड रेडियस इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, राइट? सो हम बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OP क्योंकि ये रेडियस है, तो एक साइड हमारा इक्वल आ गया, राइट? इसको मैं ऐसे कर देता हूं, OA एंड OP इक्वल आ गया। वी ऑलरेडी नो दैट AM is equal to PN because a perpendicular is bisecting the chord, right? Perpendicular bisects the chord and AB और PQ तो सेम ही थे, right? और
this is 90 degree, right? So angle AMO is equal to angle PNO is equal to 90 degree. So by RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से हम बोल सकते हैं, सो हमारे पास एक राइट एंगल आ गया, राइट, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, सो ये हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, सो राइट एंगल सेम, राइट एंगल आ गया दोनों ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज सेम हो गया और एक साइड भी सेम हो गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं बाय आरएचएस वी कैन से दैट ट्रायंगल OAM is equal to sorry it's congruent to OPN by corresponding parts of congruent triangles, ये नोटेशन है CPCT हम यूज करते हैं, corresponding parts of congruent triangles we can say that OM is equal to ON, सिंपल। तो ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन भी इक्वल हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया, राइट, कि these two chords which are equal in length AB and PN equal in length are equidistant from the center, so ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से कॉन्वर्स में हम प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्वर्स में क्या दिया रहेगा, मैं कुछ डिलीट करता हूं यहाँ पे, कॉन्वर्स में हमें दिया रहेगा लाइक वी वोंट नो, कि हमें नहीं पता होगा ए बी एंड पी, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल इन लेंथ, राइट, बट हमें ये पता होगा कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, सो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो हमें ये डिस्टेंस पता है, राइट। तो जब हमें ये डिस्टेंस पता है तो अगेन बाय आरएचएस हम इसमें क्या प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास अगेन एक हाइपोटेन्यूज आ गया इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो सेम है, करेक्ट, ये दोनों सेम है, राइट, रेडियस है, सो दिस हाइपोटेन्यूज एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज सेम फॉर बोथ ट्रायंगल्स, हमारे पास एक साइड भी सेम हो गया और राइट एंगल तो है ही, सो बाय आरएचएस अगेन हम बोल सकेंगे दैट OAM and OPN are congruent, right, and then by CPCT हम क्या कह देंगे, that AM is equal to PN, तो AM और PN अगर सेम आ गया and we know that this perpendicular, like this perpendicular bisects the chord, right, if this is X, so this will also be X, if this is X, this will be also X, so we can say that AB is equal to PQ is equal to 2X, right, इससे हम कॉन्वर्स भी प्रूव कर सकते हैं। मेक सेंस?